हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत जबरदस्त होने वाली है क्योंकि इस मूवी में हम देखने वाले हैं कि तीन शादीशुदा औरतें कैसे अपने से छोटे उम्र वाले लड़कों से अपनी बुलबुल को गीला करवाकर मजे लेती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना मूड खराब करे। मूवी की शुरुआत में हम तीन जवान लड़कियों को देखते हैं जिसमें इनके नाम सोनिया, सेसिल और एलिस है। ये तीनों एकदम आल इस वेल जैसे पक्की फ्रेंड थी। ये तीनों सेसिल के पुराने वाले घर को बेचने के लिए जा रही थी कि तभी पीछे से आ रही गाड़ी वाला इन्हें बार बार हॉर्न देने लगता है। इस वजह से सोनिया की बुद्धि का कीड़ा एक्टिव हो गया था और वो उस कार वाले को अपने बड़े बड़े तरबूज दिखा देती है। पर इनकी किस्मत इतनी बुरी थी कि इन्हें बाद में पता चलता है कि जिसे उन्होंने तरबूज दिखाए हैं वो पुलिस वाले थे। तो पुलिस वाले इन तीनों की गाड़ी जब्त कर लेते हैं, जिससे इन तीनों को टैक्सी करके उसमें सेसिल के घर जाना पड़ता है। अब रात को ये तीनों अपनी किस्मत को खोजते हुए सेसिल के घर पहुंच जाती है। थके हुए होने की वजह से ये तीनों घोड़े बेच कर सो जाती है। अगली सुबह ये तीनों उठकर थोड़ी माता पची करती है कि घर को खरीदने वाला लेट आने वाला है। तो ये तीनों कई बाहर घूमने का प्लान बनाती है और ये तीनों फाइनली पास के एक बीच पर घूमने के लिए चली जाती है, जहाँ जाकर ये बहुत एंजॉय करती है। ये तीनों बोटिंग कर रही थी, तभी पप्पू और पोल नाम के दो ठरकियों की नजर इन पर पड़ती है। इनको देखते ही पप्पू और पोल का छोटा चेतन खड़ा होने लगा था, इसलिए वो किसी तरह सोनिया और एलिस की बुलबुल का स्वाद लेने की सोचते हैं। सोनिया और एलिस को इम्प्रेस करने के लिए पप्पू एक छोटे लड़के को पानी में फेंक देता है और खुद उसे बचाने जाता है ताकि पप्पू अच्छे से अपनी बॉडी दिखा सके। और उसका ये आइडिया काम भी कर गया था। सोनिया और एलिस दोनों वहाँ उस बच्चे के बारे में पूछने आती है, पर पप्पू उनके ऊपर लाइन मारने लगता है, लेकिन उनकी दाल यहाँ नहीं गलती। एलिस और सोनिया उन पर ध्यान भी नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तीनों हुस्न की परियां किनारे लेटकर धूप सेकने लगती है। तभी वहाँ सेसिल की पड़ोसी आती है, जो कि सेसिल के पुराने घर के पास रहती थी। सेसिल और उसकी पड़ोसी दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी सोनिया और एलिस बीच पर एक स्मार्ट लड़के को नोटिस करती है, जिसको देखकर दोनों की बुलबुल का पानी बाहर आने लगा था। तभी वो लड़का सेसिल की पड़ोसी को देखकर उसके पास आता है। इसका नाम थॉमस होता है। थॉमस सेसिल के घर के पास किराए से रहता था। थॉमस को देखकर सोनिया और एलिस उससे बात करके उससे जान पहचान निकाल लेती है। थॉमस उन सभी को रात में होने वाली पार्टी के बारे में बताता है। सभी लड़कियां रात को पार्टी में जाने के लिए मान जाती है, लेकिन सेसिल पार्टी में नहीं जाती और अकेली घर पर ही रुक जाती है। सोनिया और एलिस दोनों पटाखा बनकर पार्टी में जाती है, जहाँ पार्टी के बाहर खड़ी बिल्लू डॉन इन दोनों को अंदर नहीं जाने देती, क्योंकि इन दोनों के पास पार्टी में जाने वाला एंट्री पास नहीं था। तभी वहाँ एक आदमी आकर जबरदस्ती अंदर जाने की ट्राई करता है, लेकिन बिल्लू डॉन उसकी अच्छी से धुलाई कर देती है। ये देखकर सोनिया और एलिस की फटकर हाथ में आ गई थी। फिर एंट्री होती है वहाँ पप्पू और पोल की। वो सोनिया और एलिस को परेशान देखकर उनकी परेशानी पूछते हैं, तो सोनिया और एलिस उन्हें बताती है कि हमारे पास एंट्री पास नहीं है, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। तो पोल जाकर बिल्लू डॉन से बात करता है, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, इसलिए वो एलिस और सोनिया को बिना पास के ही अंदर जाने देती है। अंदर जाने के बाद चारों मिलकर खूब एंजॉय और दबाकर ड्रिंक करते हैं। बस घपाघप नहीं करते, बाकी पार्टी में ये सब करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद एलिस और सोनिया जब घर आती है तो ये पूरी तरह से ड्रिंक होती है। घर आने के बाद ये देखती है कि सेसिल घोड़े बेचकर फर्श पर ही सो रही थी। ये दोनों उसे बिना तंग करे अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह ये तीनों फिर से बीच पर जाती है, जहाँ ये दिवाली का रॉकेट बनकर बोली बोल खेल रही होती है। अब ये थी तो 55 की, लेकिन जवानी 18 की आ रखी थी। वेल पप्पू और पोल दूर से खड़े होकर इनकी जवानी का नजारा देख रहे होते हैं, ताकि घर जाकर अपने छोटे चेतन को हाथ गाड़ी चलाकर शांत कर सके। तभी ये देखते हैं कि थॉमस वहाँ आकर उनके साथ खेलने लगता है। अरे वो खेलना नहीं, मतलब बोली बॉल खेलने लगता है। जिसके बाद थॉमस इनके घर जाकर तीनों के साथ चील करने लगता है। ये जब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तो वहाँ पोल, पप्पू और मार्कस इनके घर पार्टी करने आते हैं, यानी इनका टाइम पास करने। सेसिल मार्कस को वहाँ देखकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि मार्कस पहले सेसिल के बच्चों को संभाला करता था जब सेसिल यहाँ रहा करती थी। अब थॉमस पोल और पप्पू को देखकर समझ चुका था कि ये यहाँ क्या लेने आए हैं, इसलिए वो सबके साथ
सामने बिना शर्माए ही बोल देता है कि पोल और पप्पू बस तुम्हारे साथ घपाघप करना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं भी पोल और इनकी उम्र का था तब मैं भी ऐसी जवान भाभियों की बुलबुल उड़ाने की सोचता था। थॉमस की बात सुनकर सबको थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए एलिस थॉमस को वहाँ से भगा देती है। फिर ये सभी घर के अंदर जाकर जमकर पार्टी करते हैं और आपस में खूब बातें करते हैं। लेकिन सेसिल को ये सब अच्छा नहीं लगता कि वो अपने से छोटे उम्र वाले लड़कों के साथ टाइम स्पेंड करे, इसलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है और अंदर जाकर अपनी बेटी से बातें करने लगती है। दूसरी तरफ एलिस और सोनिया पोल व पप्पू के साथ होती है। पोल एलिस के साथ डांस करने लगता है, जिससे उन दोनों की नजदीकियां और बढ़ने लगी थी। पोल और एलिस को डांस करता देखकर सोनिया की भी बुलबुल गीली होने लगी थी, इसलिए वो भी किसी तरह पप्पू को टच करके अपनी बुलबुल को शांत करने की कोशिश करने लगती है। तभी सोनिया को उसके बीएफ का वॉइस मैसेज आता है, जिसको जब वो साइड में जाकर सुनती है तो उसका बीएफ उसे बहुत गालियां दे रहा था, इसलिए वो रोने लगती है। सोनिया को रोता देख सभी काफी परेशान हो जाते हैं और वो सोनिया का मूड ठीक करने के लिए आइसक्रीम खाने के लिए बाहर जाते हैं, पर रात बहुत ज्यादा हो जाने के कारण सारी शॉप्स बंद हो चुकी थी, इसलिए सेसिल अपनी चोटी वाला दिमाग लगाकर एक ठेले का ताला तोड़कर उसमें से आइसक्रीम चुरा लेती है। जिसके बाद ये सभी कार लेकर घूमने जाते हैं, जहाँ कार में जगह कम होने की वजह से एलिस पोल की गोद में बेटी हुई थी, जिससे पोल के नल से पानी निकलने लगा था। इसलिए वो मार्कस को कार रोकने की बोलता है और पैदल ही सबको घर चलने की कहता है। वो तीनों कार से उतरकर पैदल ही घर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ तीनों जवान लौंडिया पास के ही तालाब में नहाने के लिए जाती है, जहाँ वो तीनों पूरे कपड़े उतारकर नहाने लगती है। नहाने के बाद जब वो अपनी गाड़ी को ओपन करने की ट्राई करती है तो गाड़ी अंदर से लॉक होती है। तभी एलिस को याद आता है कि उसने सनरूफ ओपन छोड़ था, तो वो तीनों उससे अंदर जाकर जो पहनने को मिलता है पहन लेती है और रात उसी कार में गुजारती है। अगली सुबह थॉमस वहाँ से जॉगिंग करते हुए गुजर रहा था, जो इन्हें देख लेता है और इनकी हेल्प करने के लिए इनके पास आता है। फिर वो इन्हें कपड़े ला कर देता है और इनसे उस कल वाली बदतमीजी के लिए माफी भी मांगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिस जब घर होती है तो उसे उसके बीएफ का मैसेज आता है, जो कि एलिस से उसकी बुलबुल का फोटो मांगने लगता है। तो एलिस भी अलग अलग तरीके से अपनी बुलबुल का फोटो लेने लगती है। तब वो सोनिया वहाँ आ जाती है तो वो भी फोटो लेने में एलिस की हेल्प करती है। तभी सेसिल वहाँ अपना ब्रेसलेट ढूंढते हुए आ जाती है, जो कि उसे मिल नहीं रहा था, इसलिए तीनों मिलकर उसके ब्रेसलेट को ढूंढने लगती है। लेकिन उन्हें ब्रेसलेट कहीं नहीं मिलता, तो सेसिल सोनिया और एलिस पर गुस्सा होती है, क्योंकि कल रात को उन दोनों के कहने पर ही उन छपरी के साथ वो घूमने गई थी। तो सेसिल उन्हें बताती है कि हम यहाँ ये घर बेचने आए थे, ना कि अपनी बुलबुल का पानी निकलवाने, लेकिन तुम्हें तो अपने से छोटी उम्र के लड़कों के साथ घपाघप करना है। इसी बहस के चलते तीनों में बातचीत बंद हो जाती है और वो अपने घर के सामान पैक करने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद सेसिल एलिस और सोनिया से माफी मांगती है और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। अब रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो एलिस छुपके से मिलने जाती है और उसके साथ घपाघप करने लगती है और वो दोनों दबाकर एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। अगले दिन सभी लेडीज तीनों लड़के के साथ उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ से उन्होंने रात को आइसक्रीम चुराई थी। रेस्टोरेंट का ऑनर उनसे कहता है कि आज हमारे यहाँ आइसक्रीम नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कल रात को किसी बेन की टक्की ने हमारे यहाँ से आइसक्रीम चुरा ली, लेकिन मैं उस चोर को जल्दी ही पकड़ लूंगा, क्योंकि उसका ब्रेसलेट मेरे पास है। ये सुनकर सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं, पर वो ऑनर के सामने कुछ नहीं बोलते और वहाँ से घूमने के लिए बीच पर निकल जाते हैं, जहाँ बिल्लू डॉन यानी कि पोल की गर्लफ्रेंड वहाँ आती है, जिसका पहले से बहुत दिमाग खराब था, क्योंकि सोनिया ने पहले ही उसके बीएफ को अपने प्यार में पागल बना रखा था। इसलिए बिल्लू डॉन सोनिया को हॉर्स राइडिंग के लिए कहती है कि दम है तो मुझे हरा कर दिखाओ। ये सुनकर सोनिया भी बिल्लू डॉन की चुनौती की मान जाती है। फिर शुरू होती है सभी की हॉर्स राइडिंग, जहाँ उनके बीच अच्छी रेस होती है। और सोनिया बिल्लू डॉन से उम्र में बड़ी थी, इसलिए वो आसानी से बिल्लू डॉन को रेस में हरा देती है। जिसके बाद ये सभी घर आते हैं और जीत की खुशी में पार्टी करने लगते हैं, जहाँ सोनिया सभी को बताती है कि कल वो अपने बीएफ से मिलने के लिए स्पेन जाने वाली है। ये सुनकर पप्पू का
चेहरा उतर जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि सोनिया जाने वाली है। जिसके बाद सेसिल और सोनिया वहाँ से अपने घर आ जाती है, लेकिन एलिस मार्कस के घर पर ही रुक जाती है क्योंकि पोल से एलिस को अपनी बुलबुल का पानी निकलवाना था। तो पोल भाई साहब भी फुल जोश के साथ एलिस का मूड बनाने लगते हैं और उसकी बुलबुल को गीला कर डालते हैं। दूसरी तरफ पप्पू छुपके से सोनिया से मिलने के लिए आता है। जब पप्पू सोनिया को देखता है तो सोनिया बुरी तरह से रो रही थी क्योंकि उसके बीएफ ने उसे स्पेन आकर उससे मिलने के लिए मना कर दिया था। तो पप्पू उसे चुप करवाता है और धीरे धीरे सोनिया की चूची बजाने लगता है। सेसिल घर में अकेले बैठी हुई बाबा जी की बूटी फूक रही थी जिससे उस पर बहुत ज्यादा असर हो चुका था। तभी उसे अपनी बेटी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि डॉनी को होमवर्क न करने की वजह से थोड़े दिनों के लिए स्कूल से निकाल दिया है, मतलब कि सेसिल के बेटे को। लेकिन सेसिल फुल टर्न होने की वजह से अपनी बैठी की बातों पर ध्यान नहीं देती। अगली सुबह तीनों ठरकी लड़के गेम खेलते हुए अपनी अपनी रात के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने रात को अलग अलग तरीके से सोनिया और एलिस की बुलबुल बजाई थी। लेकिन मार्कस कुछ नहीं बोलता क्योंकि बेचारे मार्कस की सेसिल अपने बेटे जैसा मानती थी, इसलिए उसने मार्कस के साथ घपाघप करने से मना कर दिया था। अब तीनों लेडीज भी बीच पर आ चुकी थी, इसलिए पोल और पप्पू अपनी अपनी जीएफ को लेकर पानी में नहाने के लिए चले जाते हैं। पर सेसिल अकेले बीच पर बैठकर धूप सेंकने लगती है। तभी मार्कस उसके पास आता है और उसे भी अपने साथ मस्ती करने की बोलता है, पर सेसिल मार्कस के साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि मार्कस उसके बैठे जैसा था। पर मार्कस सेसिल को बताता है कि मेरी उम्र भले ही तुम्हारे बैठे जैसी हो, लेकिन मैं तुम्हारा बैठा नहीं हूँ, ना ही तुम मेरी माँ हो। वैसे भी तुम्हारी उम्र इतनी होने के बावजूद भी तुम एकदम कुंवारी कली लगती हो। अपनी तारीफ सुनकर सेसिल भी धीरे धीरे पिघलने लगी थी और वो मार्कस के साथ घुलने मिलने लगी थी। दूसरी तरफ एलिस बीच पर लेटी हुई थी। तभी उसके रिश्तेदार वहाँ आते हैं तो एलिस उनसे बात करने लगती है, लेकिन तभी पोल वहाँ आकर एलिस के पिछवाड़े पर ताली बजा देता है। पहले तो एलिस के रिश्तेदार को लगता है कि शायद पोल एलिस का बेटा होगा, लेकिन पोल की हरकतों से वो समझ जाते हैं कि एलिस यहाँ पोल के साथ अपनी बुलबुल का स्वाद लेने के लिए आई है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़े दिनों बाद एलिस की बैठी उससे मिलने के लिए आती है क्योंकि उसके गर्मियों की छुट्टियाँ लग चुकी थी और वो एलिस के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने आई थी। जब सभी घूमने जाते हैं तो एलिस सोनिया से पूछती है कि क्या तुम सच में पप्पू से प्यार करती हो या नहीं, क्योंकि वो तो तुमसे प्यार करने लगा है और जब उसे पता चलेगा कि तुम अभी भी स्पेन वाले बीएफ से बात करती हो तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ये सुनकर सोनिया पप्पू को साइड में लेकर जाती है और पप्पू के साथ बड़े जोर शोर से उसके छोटे चेतन को अपनी बुलबुल से शांत करने लगती है। घपाघाप करने के बाद सोनिया पप्पू को सब कुछ बताने की सोचती है, लेकिन वो पप्पू को कुछ नहीं बता पाती। दूसरी तरफ एलिस भी जब पोल से अपने रिलेशन के बारे में पूछती है कि क्या तुम अपने रिलेशन को लेकर सीरियस हो या नहीं, तो पोल अपना मुंह साइड में कर लेता है क्योंकि पोल बस एलिस के साथ अपने छोटे चेतन को शांत करने के लिए था, यानी कि उसके साथ टाइम पास कर रहा था। ये बात सुनकर एलिस साइड में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सोनिया वहाँ आकर एलिस को शांत करती है। अब सेसिल का घर बिकने वाला था, इसलिए वो तीनों घर भीग जाने की खुशी में अपने घर लास्ट पार्टी रखती है, जहाँ तीनों लौंडे भी आए हुए थे और वो सभी मिलकर पार्टी की तैयारियां करने लगते हैं। वो सभी अपना अपना काम कर रहे थे। तभी वहाँ बिल्लू डॉन आकर वहाँ हल्ला करने लगती है और सेसिल की कार पर एना माल विसर्जन कर देती है क्योंकि सोनिया ने उसके बीएफ पप्पू को उससे अलग कर दिया था। लेकिन वो सभी बिल्लू डॉन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। फिर शाम को पार्टी स्टार्ट होती है जहाँ कई सारे लोग आए हुए थे और वो सभी खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी एलिस देखती है कि पोल पार्टी में किसी और लड़की के साथ डांस कर रहा था। ये देखकर एलिस को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद पप्पू सोनिया के पास आकर उसकी बुलबुल बजाने की सोचता है। तभी सोनिया उसे रोककर पप्पू से कहती है कि हमें ये सब रोकना होगा क्योंकि हमारे बीच में जो चल रहा है वो मेरे यहाँ से जाते ही खत्म हो जाएगा। पप्पू सोनिया को समझाने की ट्राई करता है, लेकिन सोनिया ने अपना मन बना लिया था कि अब वो पप्पू को अपनी बुलबुल नहीं देगी, इसलिए पप्पू वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। दूसरी तरफ एलिस का उल्टा था। एलिस पोल के साथ अपना रिलेशन आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन पोल बस उसके साथ टाइम पास कर रहा था, इसलिए वो एलिस को रिश्ता आगे बढ़ाने से मना कर देता है। अब ये सोनिया और एलिस की प्रेम कहानी खत्म हो चुकी थी,
लेकिन सेसिल की प्रेम कहानी अब शुरू होती है। सेसिल मार्कस के साथ बहुत खुश थी और अब वो भी मार्कस से प्यार करने लगी थी, इसलिए दोनों अपने हर एक पल को एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ पप्पू दुखी होकर समुद्र में कूदकर अपनी जान देने ही वाला था कि तभी सोनिया वहाँ आकर पप्पू को रोक लेती है और पप्पू से कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे अब किसके साथ रहना है। अब सोनिया ने स्पेन वाले बीएफ को छोड़ दिया था और वो पप्पू के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहती थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि सेसिल गार्डन और घर के बीच की दीवार तोड़ देती है ताकि उन्हें गार्डन आने में टाइम ना लगे। और अब सेसिल ने घर बेचने से भी मना कर दिया था क्योंकि अब वो यहाँ मार्कस के साथ आराम से रहना चाहती थी। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।